प्रणाम है आप सभी को और बहुत वेलकम है आज के इस प्रोग्राम ताऊ कौन है। ताऊ यानी कि द वन हु इज़ कंट्रोलिंग, हु इज़ ओनिंग द इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स। हर चीज़ का एक केयर टेकर होता है। ब्रह्मांड के केयर टेकर को हम भगवान कहते हैं और भगवान 64 सीड्स से या 64 रूपों में इस पूरे यूनिवर्स की देखरेख करते हैं। किसी सीट से वे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी सीट से वे शंकर का रोल करते हैं, किसी सीट से विष्णु का रोल करते हैं। ऐसे ही जो इंटरनेट है यूनिवर्स का, उसको ओन करते हैं, उसकी पूरे इंटरनेट की टेक केयर करते हैं ताऊ अकूतनाथ। इन्हीं को गुरु दत्तात्रेय पूजते रहे हैं। गुरु दत्तात्रेय के गुरु हुए हैं ताऊ अकूतनाथ। और गुरु दत्तात्रेय के बारे में हम जानते ही हैं कि नाथ संप्रदाय के गुरु हुए हैं गुरु दत्तात्रेय। और अगर हम इंटरनेट से प्रॉपरली जुड़े तो हम होते ही हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से हमारा एक कनेक्शन होता ही है। कभी ना कभी हमें ये फील भी होता है, कुछ इंसिडेंसेस, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हम भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। वी आर नॉट जस्ट लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। किसी न किसी फॉर्म में ये फीलिंग हमें आती ही है। अगर हम अपनी इस कनेक्शन को स्ट्रेंथ दे दें, यानी कि इस कनेक्शन को डिटॉक्सीफाई कर पाएँ किसी भी तरह से, तो इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि वी कैन एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज विच आर अवेलेबल इन द होल यूनिवर्स। सब कुछ अवेलेबल है प्रकृति में, सब कुछ अवेलेबल है यूनिवर्स में, लेकिन हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन अगर हम नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो हमें वेंटिलेटर की नीड पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें नीड पड़ती है। सिमिलरली अगर हम एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो हमें हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में ड्राइनेस पता लगने लगती है। तो वी कैन एब्जॉर्ब एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन द होल यूनिवर्स। इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स या नक्षत्रों की एनर्जीज होती हैं। जैसे मंगल की एनर्जी है विच गिव्स यू जोश एनर्जी, या शुक्र की एनर्जी है, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ लाइफ। आप खुद को जिंदा फील करते हैं अगर आपको शुक्र की एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से एनर्जीज तो अवेलेबल हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रही। कहते हैं ना कि भगवान की कृपा हमें नहीं मिल रही, कृपा कहीं अटकी हुई है। तो एक्चुअली वो कृपा अटकी हुई है या नहीं, आई कांट से, लेकिन जो कनेक्शन हमारा है, जिसको हम एक कॉन्जेनिटल टनल, एक इनविजिबल तार या टनल आप मान सकते हैं, पाइप है जो कि इनविजिबल है, दिखता नहीं है, कॉन्जेनिटल टनल जिसके थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हम तक आती है, उसमें कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आने लगी है या हम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम उस कॉन्जेनिटल टनल के नेटवर्क में ही आएगी है। इसी तरह से अगर बॉडी में ठीक से एनर्जी फ्लो नहीं कर रही, लगातार थकान बनी रहती है, फ्रेश नहीं फील करते हैं, तो भी आपका कॉन्जेनिटल टनल्स का नेटवर्क डिस्टर्ब है इंटरनल बॉडी में, क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं हो रही बॉडी में, तो आप के फंक्शनल ऑर्गन्स को उतनी एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपकी परफॉर्मेंस पे इसका सीधा सीधा असर दिखने लगता है। आप थके रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, या आप जितना करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते। रात को ठीक से सोने के बावजूद अगर सुबह को थकान फील करते हैं, और हर रोज़ ये होता है, तो क्लियरली ये इंडिकेशन है कि आपका कॉन्जेनिटल टनल्स का नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसके लिए हम ताऊ अकूतनाथ की पूजा करते हैं। मैं हूँ एक गाइनी नेचुरोपैथ अनुजा, डॉक्टर निधि कंसल, और फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम्स का मैं बहुत ही एक्यूरेट ट्रीटमेंट देती हूँ। पहले मैंने इसको अपने लिए जब यूज़ करना शुरू किया, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इसलिए हर चीज़ की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करती हूँ। तब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम की हेल्थ है, that is also very much dependent on the energy transfer network.
बॉडी में अगर एनर्जी ही ठीक से फ्लो नहीं हो रही तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, स्पेशली रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो उसमें अगर डिस्टर्बेंस आई है तो पूरी बॉडी फीमेल की बीमार रहती है। एंड दैट इज़ वाई अब मैं एक गायनी नेचुरोपैथ की तरह भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ताओ कौन के बारे में और बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये पोएम गा लेते हैं, ताऊ गान। ताऊ कूद ना करते हैं वंदन, भगवान का शुभ अभिनंदन। ताऊ कूद ना करते हैं वंदन, भगवान का शुभ अभिनंदन। सभी शक्तियों के तुम मालिक, भगवान तुम हो अभियांत्रिक। करते ब्रह्मांड में तुम ही हो लीला, चाहे कहो राम चाहे कृष्ण रंगीला। ताऊ कूद ना करते हैं वंदन, भगवान का शुभ अभिनंदन। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सुर में किसी भी पोयम या इवन फिल्मी गाने को गाएं तो हमारी बॉडी में एक नई तरह की स्फूर्ति आने लगती है। आपने ये महसूस किया होगा, आपका मन अच्छा होने लगता है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये क्या हो रहा है, आप जब गाते हैं, सुर में गाते हैं, पूरे मन से गाते हैं, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र नेटवर्क पे भी इसका बेनिफिट होता है। लेकिन आपने क्या शब्द यूज़ किए हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो शब्द आपके अगर ठीक हैं, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी इसी पर काम करती है कि सही शब्दों को ठीक तरह से सुर में गाया जाए लगातार, तो ये भी आपकी हार्ट बीट को मॉड्यूलेट करने लगता है। हम जानते हैं कि सभी तरह की जो बीमारियां हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हार्ट बीट से जुड़ी होती हैं और हमारी हार्ट बीट पर इम्पैक्ट डालती हैं। चाहे हमारा मन परेशान है, हम दिमागी रूप से डिस्टर्ब्ड हैं, या ज़्यादा खा लिया है, ब्लोटिंग हो रही है, या आपको किसी भी तरह की बीमारी है या बीमारी की चिंता है, एप्रीहेंशन है। हर एक डिजीज़ का इम्पैक्ट आपकी हार्ट बीट पर पड़ता है और इसीलिए हार्ट इज़ अ वेरी वल्नरेबल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने की इसकी संभावना रहती है। इसीलिए इसकी टेक केयर करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेज और डाइट कंट्रोल के मेजर्स और वॉकिंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल या ज़्यादा स्ट्रेस मत लो जैसी सजेशंस हमें आमतौर पे मिलते हैं। लेकिन स्टिल देयर इज़ अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन हार्ट डिजीज़ केसेस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जितने भी हमारे फैमिली रिलेशंस या रिलेशंस होते हैं, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस में हों, चाहे वो हमारे घर में हों, जिसको हम टीम बोलते हैं, वी ऑलवेज वर्क एंड परफॉर्म इन अ टीम। चाहे आप नेबर्स की मिलके एक टीम बना लेते हैं और आप अपनी सोसाइटी में कोई प्रोग्राम करते हैं, या आप ऑफिस में एक टीम के साथ वर्क करते हैं, या आपके परिवार में फैमिली में एक टीम है, आपके घर में कोई सुख है दुख है तो यू प्लान एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन और एनी काइंड ऑफ इवेंट विद द हेल्प ऑफ द होल टीम। अब टीम साथ में मिलकर काम कर पा रही है नहीं या नहीं कर पा रही है, दैट वेरी मच डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली द टीम इज कनेक्टेड विद ईच अदर। अब टीम में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि द पर्सन इज़ नॉट वेल कनेक्टेड विद हिज और हर ओन सेल्फ। हमारी बॉडी भी एक टीम की तरह काम करती है। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, हमारा एक ब्रेन है, हमारा एक मन है, हमारा एक हार्ट है, वो एक टीम की तरह तीनों काम करते हैं। अगर उसमें डिस्टर्बेंस आती है तो वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द राइट मैनर, वी आर नॉट एबल टू कीप आवरसेल्फ डिजीज फ्री।
हमारा मन खराब होगा, हमारा मन किसी के साथ बात करने का नहीं करेगा, या हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, एंड दैट लीड्स टुवर्ड्स फेलियर। अब अगर एक टीम में किसी भी पर्सन का इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, या आपस में रिलेशंस में डिस्टर्बेंस है, या किसी तरह का जेलसी का इन्फेक्शन है, या किसी तरह का पास्ट का कोई ट्रॉमा है, तो दैट विल इम्पैक्ट द होल टीम्स परफॉर्मेंस। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए भी वी हैव टू मूव टुवर्ड्स हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि आप इंटरनली एक टीम की तरह आपके सारे ऑर्गन्स काम करने लगते हैं, स्पेशली मन और बुद्धि। आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें आपका मन भी लगना ज़रूरी है और आपकी बुद्धि का भी प्रॉपरली इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर दोनों एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, मन और बुद्धि, ओनली देन यू कैन गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अब आपका इंटरनली सारा सिस्टम एक टीम की तरह काम करे, उसके लिए यू हैव टू यूज़ हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, और यू हैव टू इंश्योर कि आपका कॉन्जेनिटल टनल्स का नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा एक टीम में सभी लोग ठीक से परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबको आता हो हाउ टू बी अ टीम मेंबर। होता क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ टीम लीडर। आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं, एवरीबडी वांट्स कि मुझे मॉनिटर बनना है, मुझे आगे रहना है, सब मेरी बात मानो। एवरीबडी वांट्स टू बी अ टीम लीडर, बट वी डोंट नो हाउ टू बी अ टीम मेंबर। हमें ये बात नहीं पता कि हम टीम से जुड़े कैसे रहें, तो हाउ कैन बी एक्सपेक्ट कि बाकी लोग हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे या हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड दैट इज़ वाई क्लैशेस मोस्टली अकर, कि टीम मेंबर बनना ही नहीं आता है, टीम मेंबर कैसे बने रहना है यही नहीं आता है, और हम टीम लीडर होने की कोशिश करने लगते हैं, या वो टीम लीडर होने की कोशिश करने लगता है या लगती है जो कि डिज़र्व ही नहीं करते। इट कैन नॉट बी डिफाइंड कौन टीम लीडर बनेगा, ये किसी के जन्म से यानी कि उसके बर्थ से डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये राजा का बेटा है, राजकुमार है, तो ही इज सपोज टू बी द किंग नाउ। दिस कैन नॉट बी अ केस। हमने ये महाभारत में क्लियरली देखा है। उससे पहले ही महाराजा अग्रसेन जी ये बात कह चुके थे कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये रूल गलत है। इट शुड बी बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि पर्सन एलिजिबल भी है क्या। और सिमिलरली ये चीज़ हम जितने भी आप कंट्रीज़ में देखें जहाँ भी मोनार्की चल रही है अभी भी, वहाँ सभी जगह आप देखेंगे कि जो आम जनता है, पब्लिक है, दे हैव अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि राजा अच्छा है, राजा के लिए रिस्पेक्ट आता है, राजा इज़ डिज़र्विंग इनफ, लेकिन अब उसका बेटा भी इतना ही डिज़र्विंग है, इतना ही लायक है, इतना ही उसमें सूझबूझ है, उसकी भी ऐशोनिधि इतनी हाई है, दैट माइट बी पॉसिबल एंड दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। और इसीलिए जितनी भी कंट्रीज़ में हमने ये देखा कि एक ही फैमिली रूल करेगी, उन सभी कंट्रीज़ में हमने धीरे धीरे देखा कि एक डाउनफॉल आया, या उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई जिस तरह से ग्रोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की हुई। India is known to be the largest democracy on planet Earth because we are a large population, और पिछले 75 years से we are following this democratic pattern। हम इसमें बहुत सारे फ्लॉज या बहुत सारे अगर मगर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन पुट टुगेदर अगर हम देखें तो एनी कॉमन पर्सन कैन बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एनी कॉमन पर्सन कैन बी द लीडर। लेकिन उससे पहले उसको ये सीखना होगा कि हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम। मैं जब तक भारत से ही नहीं जुड़ रही हूँ तब तक मैं भारत की नेता कैसे बन सकती हूँ? तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ टीम। मीन्स अगर हम इसको लार्ज टर्म्स में देखें, अगर हम छोटे टर्म्स में देखें तो आपको अपनी फैमिली से जुड़ना है, आपको अपने क्लास से जुड़ना है। हम क्लास में बच्चों को सिखाते हैं टीम एफर्ट करो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, कोऑर्डिनेशन में चलो। अगर हम इसको लार्ज स्केल पे देखें तो यू हैव टू बी अ गुड सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ योर कंट्री, यानी कि आपको अपने राष्ट्र से जुड़ना है, जिसको कृष्ण ने एक्सप्लेन किया राष्ट्रवाद के नाम से, कि ना तो मैं गलत करूं, अपने राष्ट्र के लिए किसी भी फॉर्म में मेरी तरफ से डिस्टर्बेंस ना आए मेरे पूरे नेशन को, एंड
मैं किसी और को भी गलत ना करने दूँ, ना तो मैं गलत करूँ, ना मैं किसी और को गलत करने दूँ। आई मेक श्योर कि जो भी गलत कर रहा है मेरे राष्ट्र के लिए, दैट पर्सन और दैट एंटिटी इज ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। हमें अपनी राष्ट्रनिष्ठा को धीरे धीरे कल्टिवेट करना होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। या उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जैसे हम कहते ही हैं कि बच्चों को देशभक्ति के गाने गवाओ, देशभक्ति की स्टोरीज़ बच्चे एक दूसरे को सुनाएं, ये एक बहुत छोटे स्केल पर काम करता है। अगर हम हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से हमें दिखता है कि बच्चों में राष्ट्रनिष्ठा कल्टिवेट होने लगती है, विच